नमस्कार। रविंद्र थपड़ू आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र थपड़ू। आज इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य अपने कश्मीरी पंडित समुदाय और सनातन धर्म की जो हमारी परंपराएं हैं उसके बारे में कुछ बताने की इच्छा कर रही है। कश्मीरी पंडित समुदाय में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है सोंत, और हिंदी में इसको बसंत भी कहते हैं। इसी के बारे में आज आपसे मैं कुछ चंद बातें करेंगे, आपको बताएंगे इस दिन हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो दशमी है कृष्ण पक्ष की, उसके दिन मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था, आज मैं थोड़ा सा आपके साथ ये रिलीजियसली भी डिस्कस करूंगा, प्लस साइंटिफिकली इसका कुछ चीजें बताऊंगा। हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय में इस दिन, जैसे कि कल 14 मार्च है 2026, इस दिन सोत है, जिसको कि हम कश्मीरी पंडित इसी दिन से मानते हैं। लेकिन इसके आज रात के दिन हम क्या करते हैं और कल हमें क्या करना है, ये मैं थोड़ा आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। आज रात के दिन हम कश्मीरी पंडित समुदाय, मुझे ये नहीं पता कि बाकी जगह भी क्या इसकी कुछ मान्यता है या नहीं है, क्योंकि इस पर मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो हम कश्मीरी पंडित समुदाय करते हैं और इतने सदियों से करते आ रहे हैं, उसी का व्याख्यान मैं आज आपके सामने दर्शाऊंगा। ये देखिए, मेरे पास ये थाली है, आप देख सकेंगे ये थाली है मेरे पास। और इस थाली में पहले देखिए, ये थाली मैंने ली है, एक थाली है। इसके अंदर मैंने क्या रखा है, अनकुक्ड राइस, पहली चीज। देन एक मिरर, एनी टाइप ऑफ फ्रूट, देन करेंसी, एक पेन, दूध, दही, नमक और माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा। और ये हमारे पंचांग, जो कश्मीर में हमारी कश्मीरी पंडित में एक अपना पंचांग है, उस पंचांग का जो कृल पक्ष हम कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से कहा जाता था कि विचार किया जाता था कि आगे नए साल में हमें जो पंचांग मनाना है उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की तैयारी करनी है। उसके बाद कुछ अखरोट, पकी हुई रोटी, कुछ बादाम वगैरह जो आप रख सकते हैं, फूल। अब मैं थोड़ा सा इसको इलाबरेट करना चाहता हूं। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि ये है क्या। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको ये बताऊं एज एन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, कृषि के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है क्या। देखिए, चावल, क्योंकि बसंत ऋतु आ रहा है, तो हम कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या पकाते थे, चावल। इसलिए चावल को वहां रखा गया। फिर अब
ये थाली में चावल रखा गया। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि बसंत ऋतु आ रहा है और हमारी खेती बाड़ी में चावल का ही महत्व होता था ज्यादा, इसलिए हमने क्या रखा, पहले चीज चावल रखा इसमें, सो दैट हमारा आने वाला सीजन जो है वो सबसे अच्छा रहे। उसके बाद हमने करेंसी रखी कि धन्य धान्य से हमारा घर भरपूर रहे। उसके बाद हमने एक पेन रखा, स्याही भी रखते थे हम, कलम और दवात जिसको पहले कहते थे वो रखते थे, ताकि हमारी विद्या बुद्धि, क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय जो था वो अपनी विद्या से ही और बुद्धि से ही माना जाता था। और कश्मीर आपको जैसे पता है शारदा का केंद्र है, वहीं से सब कुछ विचार होता था, इसलिए ये पेन और स्याही का इस्तेमाल इसमें किया गया था, ताकि ये हमारे साथ विद्या की देवी और सरस्वती की देवी हमारे साथ हमेशा रहे। उसके बाद दूध, दही और नमक। पहले मैं दूध और दही के बारे में बात करूं। देखिए अगेन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दूध गौ माता का एक, आप मानते हैं कितना शुद्ध है ये दूध, और दही भी इसी गौ माता के दूध से ही बनता है। दूध जितना पवित्र, साफ और शीतल माना जाता है, हम प्रभु पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हमें भी इसी तरह से पवित्र और शुद्ध बनाओ। दही की महत्व तो आपको पता है कि कितना, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना दही का अपना महत्व है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि दही का जो महत्व है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि इस दूध और दही से हम किसान भाइयों को हमेशा ये कहते हैं कि आप गौ माता के जो 5 चीजें हैं उससे भी आप खाद बना सकते हो, जैसे दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर। जब हम ये सारी चीजें मिलाते हैं, इसको फर्मेंटेशन करते हैं, तो ये हमारे खेत के लिए बहुत आनंद का काम करता है। ये हमारा एक और महत्व था इसका। मैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन है और बसंत ऋतु में हम सब उन चीजों की के लिए काम करते थे जिससे कि मेरा जो एक जीवन है, क्योंकि उस टाइम और कोई व्यवसाय नहीं होता था, बहुत कम व्यवसाय होते थे। उस टाइम यही व्यवसाय होता था, एग्रीकल्चर ही एक व्यवसाय था, ताकि मेरा जो आने वाला वर्ष है ये बहुत अच्छा रहे। उसके बाद ये फूल आप देख रहे हैं, फूल भी हमने रखा हुआ है। फूल का मकसद क्या है? क्योंकि हमारे कश्मीर में इस टाइम फूलों की कोई फ्रेश फ्लावर्स बहुत कम होते थे, लेकिन हां एक फ्लावर होता था और हम वही रखते थे उसको। और फूल का मकसद है कि आप फूल की तरह महको, फूल की तरह फलो फूलो। जिस तरह से फूल अपने वातावरण, जहां पर भी फूल रहता है, अपने वातावरण में जहां भी रहेगा खुशबू फैलाता है और एक महकता है। ये हम प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु पिता परमेश्वर, मेरा जीवन भी इसी तरह से गुलाब की तरह महके। फिर हम ये अखरोट, अब अखरोट का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई इसमें 4 वेद है, लेकिन मैं इसको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही देखता हूं, क्योंकि हमें इसके बाद क्रॉप्स की सोइंग करनी होती थी और हमारा वॉलनट वहां का एक मेन क्रॉप होता था। जैसे चावल, पैडी और वॉलनट कश्मीर की पहचान है। और वॉलनट को हम पहले भगवान को अर्पित करते थे सवेरे, ताकि मैं ये वॉलनट अब लगाऊं, खेत में लगाऊं, जहां भी मुझे नया पेड़ वॉलनट की खेती करनी है, वॉलनट के पेड़ लगाने हैं अपने बागों में, तो ये अच्छी तरह से
इसकी जर्मिनेशन हो जाए, ताकि ये एक अच्छा पेड़ बने और इससे मैं 4 पैसे कमा लूं। ये साइंटिफिक मैं कह रहा हूं, और रिलीजियस तो है ही है। क्योंकि आपको पता होगा, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, वो हमेशा साइंटिफिक बैकग्राउंड उनको पता होता था, लेकिन वो उसको रिलीजियसली लोगों को फॉलो करवाते थे। ये एक बात हो सकती। इसके बाद एक आईना भी है यहां पर, देखिए शीशा रखा हुआ है। शीशे का महत्व क्या है? आप कहेंगे जी आप इसमें तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इसका महत्व है कि आपके जीवन में ये आईना, क्योंकि इस पे कभी गर्दा जमता है, कभी गंध पड़ती है, इसमें हम कुछ भी नहीं देख सकते जब तक कि इस आईने को हम साफ न कर सकें। मकसद इस दर्पण का यही है कि हम दर्पण को देखें, उस दर्पण में मुझे अपनी छवि दिखे, और अगर यह दर्पण साफ नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूं। इसलिए साफ दर्पण रखा जाता था, ताकि मैं अपनी छवि को देखूं, अपनी छवि को निहारूं, और प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि मेरा जो जीवन है, जिस तरह से दर्पण में मैं सुंदर दिखता हूं, वैसे ही मेरा जीवन सुंदर, सुखमयी और अच्छी तरह से व्यतीत हो जाए। इसमें हम एक चीज और रखते थे। देखिए, मेरे पास वो है नहीं इस टाइम, लेकिन एक मेडिसिनल प्लांट भी हम रखते थे, जिसको कश्मीरी में वाई कहते हैं। वो भी हम रखते हैं इसमें। देखिए, मेडिसिनल प्लांट का वैल्यू देखिए मेरा, और उस मेडिसिनल वैल्यू का ये तात्पर्य क्या होता था कि वो कफ को रिलीज करता है। कफ, जो अगर किसी को खांसी वगैरह हो, उसके लिए उसका बहुत महत्व है एज ए मेडिसिनल वैल्यू। क्योंकि सर्दियों में कश्मीर में बहुत ठंड होती थी, और वहां पर कफ बहुत ज्यादा असर करती थी हमें, और इसीलिए इस मेडिसिनल प्लांट को, जिसको कि मुलट्ठी भी हम कहते हैं, हिंदी में उसको मुलट्ठी भी कहते हैं, उसको रखा जाता था, ताकि आप जब ये खाओगे ये मुलट्ठी, तो आपके छाती में जो बलगम है, गले में जो खराबी हो गई होगी, वो इससे ठीक हो जाएगी। क्योंकि आगे आने वाला बसंत है, ये जैसे आपको पता है नए नए पेड़ों में रस डाल देता है। जो पेड़ हाइबरनेशन में चले गए होते हैं, उनमें इसी बसंत ऋतु में साइंटिफिकली फिर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। वो न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हैं, नए नए पोंगल खुलते हैं उनमें, नए नए फूल खिलते हैं उनमें। उसी तरह से हमारे जीवन में भी, अभी तक इन सर्दियों में हम हाइबरनेशन में होते हैं, लेकिन अब हमारी बॉडी में वो रस विकार आ जाता है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और उसके बाद इसको हम रात को नमक, देखिए एक चीज और रखते हैं, नमक, साल्ट का, अगर आप मेरे यूट्यूब से पहले भी देखा होगा, साल्ट का इतना महत्व है हमारे सनातन धर्म में। कहते हैं कि साल्ट नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर देता है, और खासकर कश्मीरी पंडित की यह मान्यता है, हम हर एक चीज में साल्ट का प्रयोग करते हैं। चाहे हमारी लड़की अपने मायके से ससुराल जाए तो हम साल्ट का पैकेट उसको साथ देते थे। चाहे हम किसी शुभ कार्य में हम शुभ कार्य कर रहे हो, तो उस टाइम भी हम साल्ट से ही उसका शुभागमन करते हैं। या आप देखेंगे आजकल वास्तु का बहुत अच्छा रिवाज है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपको पोछा भी करना है तो नेगेटिव नमक से पोछा कीजिए। आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, नेगेटिव प्रॉब्लम्स है, तो आप थोड़ा सा साल्ट रब कीजिए अपने हाथों में, और वॉश बेसिन के पास जाइए, उसको ड्रेन आउट कीजिए। आपको लगता है कि नजर लग गई है, आप थोड़ा सा नमक चारों तरफ 7-8 बार अपने सर के ऊपर से घुमाइए और उसको ड्रेन आउट कीजिए, वॉश आउट कर दीजिए उसको। नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। सो दिस वाज कंसिडर्ड, दैट्स व्हाई साल्ट वाज कंसिडर्ड एज वेरी ऑस्पिशियस। इसीलिए साल्ट को भी यहां रखें, ताकि अगर कोई भी नजर दोष इस पर लग जाए तो वो भी समाप्त हो जाए। और बड़ी चीज, हम रोटी भी रखते थे,
पका हुआ अनाज। अब पके हुआ अनाज का क्या मतलब है? देखिए, फार्मर ने प्रोड्यूस पैदा किया, उस अन्न को उसने बनाया। हम फिर प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो अन्न आपने हमने बनाया है, खेतों में बनाया है, ये हमेशा मेरे साथ बना रहे। इसी तरह से जैसे मैंने आज यहां पर रखा हुआ है, ये हमेशा मेरे साथ बना रहे। इसीलिए कहते थे, धन्य धान्य से, अन्न से आप संपन्न रहो। और जब ये थाली अब सज गई होती है, फिर हम इसको कवर करके रखते हैं, रात भर इसको कवर करके रखते हैं। सवेरे जब हम उठते हैं, जो भी हेड ऑफ द फैमिली होगा, जो भी पहले उठेगा, घर का मुखिया हो या कोई भी जो जल्दी अर्ली राइजर होता है, वो उठता है, इसको दर्शन इसके करता है, और इन सभी चीजों को देखकर लक्ष्मी का फोटो, लक्ष्मी का स्वरूप, गणेश जी का स्वरूप, भगवान जी का स्वरूप, हम सभी उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु पिता परमेश्वर, कि जैसे आपने इस सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि में ये सारी चीजें रखी हैं, ये सारी चीजें मेरे घर में हमेशा से उपलब्ध रहें, ताकि हम कभी भी भूखे न रहें, और अगर कोई भूखा है उसको भी अन्न दे, और हमारी विद्या, बुद्धि, धन हमारे साथ हमेशा रहे। माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा मेरी जीवा पर सरस्वती का वास रहे। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। उद्देश्य था, कितना मैं इसका सफल हुआ हूं इसके मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देने में, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको थोड़ी सी मैं लोगों के बीच में ये एक संदेश पहुंचाऊं कि ये सारी चीजें एग्रीकल्चर प्लस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बसंत ऋतु हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में रस, हमारे जीवन में नई उमंग, नई दिशा आए, इसी उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करता हूं, और आपको आने वाले नवरात्रों के जो 19 तारीख को है, उसकी भी आपको बधाई देता हूं। कल जो बसंत है हमारा सोंत कश्मीरी पंडित के लिए है, उसको भी सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपको पता चल गया होगा कि हम ये सौत के जो थाली भरने का हमारा प्रकरण है क्यों होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हेड ऑफ द फैमिली उठता है या कोई भी सदस्य घर का आता है, वो सवेरे इसके दर्शन करता है, और जितने भी घर के सदस्य होंगे उन सभी को आदेश दिया जाता है कि सवेरे उठ के पहले दर्शन इसी थाली के करने हैं। और सभी नींद से जागते हैं तो पहले इसी थाली के दर्शन करते हैं, या जो भी हेड ऑफ द फैमिली हो या जो भी फैमिली का मेंबर पहले जागता है नहा धोकर, वो नहाने धोने से पहले वो सब इसको दर्शन करता है, और सभी घर के सदस्यों को भी उनके बेड के पास ही ले जाता है और उनको जगा के उनको ये कहता है कि आओ हम इसके दर्शन कर लें, ताकि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो धन्य धान्य से भरपूर रहे हमारा। ये उद्देश्य होता है हमारे इस थाल वरुण का कार्यक्रम जो है हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय में है। आपको सौंत की सभी कश्मीरी पंडित समुदाय को बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको
जरूर आगे तक पहुंचाइएगा, और अगर कोई त्रुटि रह गई हो उसका भी वर्णन जरूर कीजिएगा, या अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीजें जो मुझे नहीं पता है वो भी बतानी चाहिए थी, वो भी प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा उससे, ताकि और भी ये जनता तक ये जो एक कोशिश की है मैंने, इसको रिलीजियसली और साइंटिफिकली इस दिन का और इस थाल भरने का क्या महत्व है, उसको मैं जो थोड़ा दर्शाया है, ताकि लोगों को इसके बारे में, हमारी फ्यूचर जनरेशंस को इसके बारे में पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद।